गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज सेशन की शुरुआत करते हैं हमारी स्टूडेंट सीमा के क्वेश्चन से कि सर कैसे पता चले कि इस बैंक में प्रॉब्लम्स है या आगे चल के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आइए बेसिक चीज समझते हैं। बैंक हो कोई भी कंपनी हो, हमारे लिए पहला काम है उसका सर्वाइवल चेक करना। तो क्या करते हैं, आइए आपको दो अलग अलग बैंक्स का आइडिया देते हैं। आपके सामने रख रहा हूं मैं एक आईसीआईसीआई बैंक और दूसरा मैं रख सर रहा एक हूं। बार फिर से बता देना ना क्या कर रहे मैडम हो। जस्ट सॉरी लेट हो गया। अभी जस्ट एक क्वेश्चन था स्टूडेंट का कि कैसे पता चले कि एक बैंक जो है वो खतरे में है, जो हमने कल जाते हुए सीखा था वही सेम। अब बेटा मैं आपके सामने दो कंपनियां रिवील कर रहा हूं, दो अलग अलग कंपनियां, दोनों अलग अलग बैंक्स, और हम उनको चेक करने जा रहे हैं। ठीक है, एक तरफ है आईसीआईसीआई बैंक और एक तरफ है आरबीएल बैंक। मैं दोनों बैंक्स आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये आपके सामने आईसीआईसीआई बैंक का है बेटा। अब आइए इसको देखते हैं। जो आपको टैब्स आपके पीसी पे मिलते हैं, मोबाइल ऐप पे मिलते हैं, वही सेम हमें इंटरनेट पे मिलते हैं। तो हमें आना है शेयर होल्डिंग पे। तो आईसीआईसीआई बैंक की शेयर होल्डिंग हमें दिखाई जाएगी। ये देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक में पब्लिक का कोटा सिर्फ 9% है बेटा। तो ये बैंक सेफ है, ये बैंक डिफॉल्ट नहीं करेगा। लेकिन हम यही सेम चीज हम अगर आरबीएल बैंक में देखते हैं तो आइए आपको दिखाता हूं। इसका चक्कर ही कुछ अलग दिख रहा है, इसकी तस्वीर ही कुछ अलग दिख रही है। सर कल वाला ही रिपीट करवा रहे हो ये? मैम डाउट था स्टूडेंट को कल वाले टॉपिक में, ओके। तो वही करवा रहा हूं। कहाँ गया शेयर होल्डिंग? वेबसाइट थोड़ी स्लो चल रही है मनी कंट्रोल की, जस्ट अ मिनट। ये देखिए, यहां पे शेयर होल्डिंग देख रहे हो सीमा बेटा, 68% पब्लिक के पास है। तो अब इस कंपनी को रन करने के लिए पब्लिक मैदान पे है। अब आप सोचिए, आप मैं नॉर्मल कोई शेयर होल्डर अगर इस कंपनी का शेयर खरीदा है तो हम थोड़ी बैंक चलाएंगे, ना ही वो हमारा काम है।
दैट्स वाई मैंने कहा था कि जब किसी बैंक का आपको एसपीजी गड़बड़ दिखने लगे, सर्वाइवल में दिक्कत दिखने लगे, तो समझ जाना कि खेल खराब हो रहा है। ओके, चलिए अब कल का टॉपिक का रिवीजन तो हो गया, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। और जैसे मैंने कहा था, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो पूरी देर मजे से सीखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जो आज मैं आपको सिखा रहा हूं वो बहुत काम की चीज है। स्टूडेंट्स, हमने ये पता लगा लिया कि कौन सा शेयर सर्वाइवल में और प्रॉफिटेबिलिटी में और ग्रोथ में, तीनों पैरामीटर्स पे सक्सेस है। लेकिन क्या इस वक्त इस कीमत पे उस शेयर को खरीदना सही होगा? बाजार में लोगों से जो सबसे बड़ी गलती होती है शेयर बाजार में, वो ये कि वो अच्छा शेयर गलत टाइम पे खरीद लेते हैं। शेयर अच्छा है, शेयर बुरा नहीं है, लेकिन उन्होंने खरीदा गलत टाइम पे। उसके बाद क्या हो जाता है, उनको लंबा इंतजार करना पड़ जाता है अपनी कीमतें आने का। मैं आपको उसका एक प्राइम एग्जांपल देता हूं, जस्ट 1 मिनट एंड यू विल बी एबल टू सी कि मैं क्या कह रहा था और ये चीजें मैं क्यों कह रहा था। टाटा ग्रुप की एक शानदार कंपनी है बेटा, वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपनीज ऑफ टाटा ग्रुप, जिसका नाम है टाटा एलेक्सी। स्क्रीन दिख रही है सबको? ये कितने का शेयर है देखिए, 6,000 रुपए का शेयर है। लेकिन आपको सुन के देख के हैरानी होगी कि लोगों ने इसमें पैसा बनाया है नहीं है। ये पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस है, 22% डाउन। जब पिछले 1 साल में सारा शेयर बाजार भागा, ये शेयर डाउन। और 5 साल का क्यों परफॉर्मेंस ऐसा? मैं समझा रहा हूं ना बेटा। शेयर बुरा नहीं था, लेकिन हद से ज्यादा महंगा हो गया था। और याद रखना, बाजार में किसी भी कीमत का भाव अगर हद से ज्यादा महंगा हो जाए तो उसको टूटना ही पड़ता है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो महंगी 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 होती चली जाएगी। मार्केट इज अ वेरी बिग लेवलर। देखो, ये 10,000 का शेयर था। अब ज्यादातर लोगों से गलती क्या हो जाती है, वो इस रेंज में शेयर खरीदते हैं, 9 से 10,000 की रेंज में, और फिर बेचारे फंसे हुए हैं। शेयर बुरा नहीं है, लेकिन आपकी खरीदी गलत कीमत पे है, तो आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। मैं फिर से समझा रहा हूं, शेयर बुरा नहीं है बेटा, लेकिन आपने खरीदा गलत टाइम पे, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा अब जब उसका रेट आए। एक और एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, आपको 3 बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट लेना है, ठीक है? तो आपको कोई स्कीम में 3 बेडरूम का फ्लैट पसंद आ गया, और दुकानदार बिल्डर बोल रहा है भाई इस फ्लैट की कीमत मैं लूंगा आपसे 1 करोड़ रुपए। तो आप सीधे सीधे 1 करोड़ दे दोगे, या आसपास क्या रेट चल रहा है उसकी इंक्वायरी करोगे? इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी करेंगे। ऑब्वियसली इंक्वायरी करेंगे, मार्केट रेट क्या है उसका पता लगाएंगे, भाई बाजार भाव क्या है। चलो स्कीम में 2-3 फैसिलिटीज एक्स्ट्रा हैं, तो हम 1% ज्यादा पे करेंगे। भाई सपोज कहीं अगर रेट चल रहा हो 90 लाख, तो हम उसके 91 लाख दे देंगे। चलो 1 लाख ऊपर दे दो, फैसिलिटी ज्यादा है या लोकेशन ज्यादा अच्छी है तो। लेकिन 90 लाख का 1 करोड़ 10 लाख दोगे आप? नहीं। हम मना कर देंगे। और आपको क्या लगता है, वो 1 करोड़ वाला फ्लैट 1 करोड़ में बेच पाएगा वो? नहीं। गिने चुने 3-4 लोग खरीद लेंगे झांसे में आके, लेकिन उसका रियल रेट बाजार को पता है, और वो वहां पे पक्का 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 आएगा।
तो आज यही चीज आपको समझाने जा रहा हूं कि कोई शेयर एसपीजी में पास हो गया, लेकिन यह पता लगाना जरूरी है कि उसको खरीदने का परफेक्ट टाइम कब है। उसको खरीदने का परफेक्ट टाइम कब है। जो दो चीजें आज बताऊंगा वो दिमाग में बिठा लेना, वो इतनी काम की है। इसको देखने की, इसको ना देखने की गलती करके ही लोग बढ़िया क्वालिटी के शेयर्स लेकर भी पैसा नहीं बना पाते। मेरे पास इतने सारे लोग आते हैं, सर मैंने टाटा मोटर्स खरीदा है, बढ़िया कंपनी लगती है लेकिन महंगा है बहुत, मेरा 1,000 रुपए का लिया हुआ है, अब मैं क्या करूं। भाई सोना भी सोने की कीमत पे खरीदा जाता है। आप सोने का भाव चल रहा हो 80,000 और आप खरीद के आ जाओ बाजार से फॉर एग्जाम्पल 1,00,000 रुपए में, तो आप तो नुकसान ही कर रहे हो ना। अब आपको चुप करके तब तक बैठना पड़ेगा जब तक सोने का भाव सच में 1,00,000 रुपए ना हो जाए। कभी होगा कि नहीं होगा वो भी पता नहीं। तो ये फेयर मार्केट वैल्यू का फंडा आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, नोटबुक पेन हैंडी रखिएगा, जो सीखोगे वो बहुत मजा देगा। अब मुझे बताओ, एसपीजी एनालिसिस में पास हुई हमारी पहली कंपनी कौन सी थी? लिस्ट बनाई थी ना हमने, शिप्ला। सिप्ला। अब आइए दिखाता हूं। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मुझसे एक स्टूडेंट ने ही पूछा था, सर सिप्ला भी दवाइयों की कंपनी है, सन फार्मा भी दवाइयों की कंपनी है, और भी दवाइयों की कंपनी है, अब कोई शेयर 5 रुपए का, कोई 10 रुपए का, कोई 100 रुपए का, तो हमें कौन सा पता चले कौन सा शेयर सही है कौन सा शेयर गलत है? बोला सवाल तो वाजिब है बेटा। अब जैसे टायर बनाने वाली कई कंपनी है, एमआरएफ का शेयर 1,00,000 के ऊपर है, और ऐसी भी टायर कंपनी है जिसके शेयर का भाव 5 रुपया है। वोडाफोन और भारतीय एयरटेल को ले लो, भारतीय एयरटेल 1,600 रुपए का शेयर है, वोडाफोन 9-10 रुपए का शेयर है। तो आपको पता कैसे चले इसको खरीदना कब है? आइए आपको समझाता हूं। देखो एसपीजी एनालिसिस तो हमने पूरा कर लिया, अब मुद्दा आता है प्राइसिंग का। तो क्या करना है, मैं आपको पहले यहां दिखा रहा हूं, उसके बाद आपको मनी कंट्रोल ऐप में भी चला के दिखाऊंगा। ध्यान से देखो, ये इंफॉर्मेशन हमको ओवरव्यू में ही मिलेगी, मनी कंट्रोल ऐप में भी वही मिलेगी। ये बहुत सारी जानकारी है, लेकिन हमें क्या ढूंढना है, यहां आ जाना है। देखो आखिरी कॉलम में आप ये नंबर पढ़ रहे हैं, TTMPE। जी सर। इसका मतलब होता है आपके शेयर की वैल्यू। इस वक्त आपका शेयर जो बिक रहा है वो क्या भाव पे बिक रहा है? 26.19 उसका एवरेज रेट। और उसी तरह का बिजनेस करने वाली कंपनियों को क्या रेट मिलता है, देख लो। सर फिर से बताओ ना कहाँ पे है। ये रहा मैम आपके सामने स्क्रीन पे, जहां पे आपको माउस घूमता हुआ दिख रहा है ना, नहीं नाम क्या है उसका वो पूछ रही हूँ। TTMP। पी मींस नहीं दिख रहा प्राइस। है सर। ये स्क्रीन पे मैम आपके सामने स्क्रीन शेयर की हुई है, ये मेरा कर्सर घूम रहा है, आप देखो। राइट साइड पे सेकंड नंबर। यहाँ पे माउस घूमता हुआ दिख नहीं रहा मैम आपको? ये बाय प्रोवाइड 99 के बाजू में। हाँ दिख गया हाँ। हाँ मैम ध्यान दो, यहाँ पे TTMP यानी आपका शेयर 26 रुपए के हिसाब से बिक रहा है, जबकि बाजार भाव है 47 का। तो यानी आपको अच्छा शेयर डिस्काउंट पे मिल रहा है। इन शॉर्ट, मेरी बात याद रखिएगा, दिमाग में बिठा लीजिएगा, TTMP सेक्टर पी से अगर कम है तो अच्छा शेयर डिस्काउंट पे मिल रहा है, उसके बराबर है तो भी चलेगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपके शेयर का TTMPE सेक्टर पीई से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर? सर हाँ जी। TTMPE का फुल फॉर्म, और है ना, मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि TTMPE माना वो शेयर हमें इतने में मिल रहा है, तो ये मैं सेक्टर, जो सेक्टर प्राइस है वो क्या है? मैं समझाता हूं।
देखो मैम, भारत में दवाइयां बनाने वाली कितनी कंपनियां हैं? सैकड़ों। बहुत सारी है, जैसे तो सिप्ला है, सन फार्मा है। हाँ बस, तो सेक्टर पी एक एवरेज प्राइस है। हम्म। भारत की जितनी भी मतलब दवाइयों की, दूसरी कंपनीज का शेयर्स कितने भाव में मिल मैं रहा एक है, सीधी ऐसा बात ना? बताता हूँ, जैसे हम सपोज किसी एरिया में सब्जी मंडी में गए, ठीक है, हम्म। तो कोई टमाटर 18 रुपए बेच रहा है, कोई 22 रुपए बेच रहा है, कोई 25 रुपए बेच रहा है। ओके। तो हमारे पास एक एवरेज रेट तो होना चाहिए ना। जी। तो हमने क्या किया, सारे मार्केट के सर्वे कर दिए, भाई एक 18 में भी बेच रहा है, एक 25 में भी बेच रहा है, एक 20 में भी बेच रहा है, सबकी एवरेज आती है 47। ओके। ये ओके सर। सेक्टर पी है एवरेज प्राइस। अब हम्म। आप समझिए कि आपने ये वेरीफाई कर लिया है, जो आप सब्जी खरीद रहे हो, जो टमाटर आप खरीद रहे हो, वो बेस्ट क्वालिटी का है। एसपीजी एनालिसिस हम्म। कर लिए हमने, और वो हम्म। 47 रुपीज डिजर्व करता है, ये वैल्यू उसको मिलनी चाहिए। और हम्म। अभी आपको कितने में मिल रहा है? 26। 26। अब बुद्धि चलाओ, नॉर्मल बुद्धि चलाओ। जो चीज को वैल्यू मिलनी चाहिए 47, वो आपको मिल रही है 26 में। इसका मतलब क्या हुआ, आने वाले दिनों में कभी ना कभी ये 47 पे पहुंचेगा। हाँ, सही बात है। ठीक है। पर सर, ये भी तो हो सकता है कि वो कंपनी जो हम जिसका हमें मिल रहा है शेयर्स 26, वो इतना ग्रोइंग नहीं हो मैम इसीलिए तो नियर फ्यूचर में। मैम इसीलिए तो एसपीजी एनालिसिस पहले करा ना। हाँ हाँ। हम ओके सर। पी पे आए ही बाद सर में। सर हम बट हमको पता कैसे चलेगा ये कंपनी लॉन्ग टर्म में कि शॉर्ट टर्म में बढ़ेगी? मैडम देखो, मैं टाइम दे ही नहीं रहा हूं, मैं एक चीज समझा रहा हूं आपको। हेलो। मैम मैं आपको हेलो, हाँ टाइम, वो तो समझ में आ गया, बट मेरी मेरी जस्ट बात ऐसे सुनिए, क्वेश्चन पूछ रही हूँ। मैं वही बता रहा हूं मैम। अगर मेरे पास ये होता ना, कसम से मैं बाकी सारे काम धंधे छोड़ देता। तो सही बात। मतलब आप सोचो, अगर मेरे पास ये आइडिया होता कि आने वाले 15 दिनों में ये शेयर भाग जाएगा, आपको क्या लगता है, शेयर बाजार ऐसा तंग करती है ना, आपको रोना आ जाता है इंसान को। और कई सारे लोग बेचारे गुस्से में शेयर बेच देते हैं। मैं आपको आज एक बहुत इंटरेस्टिंग शेयर दिखाता हूं, मेरी पर्सनल पोर्टफोलियो में है वो शेयर। और मतलब उसने जो लोगों के साथ खेला है, बाप रे बाप। दो शेयर्स दिखाता हूं आपको आज, वो दोनों मेरे फेवरेट है, और दोनों मेरे पास पर्सनली है। ये आपने क्वेश्चन किया तभी दिखा रहा हूं। ये देखिए, मैंने तो सिर्फ आधा नाम टाइप किया था, जेन टेक्नोलॉजीज। ये शेयर मैंने 2022 में 140 रुपए पे खरीदा हुआ है। हेलो। 2022 में, आई थिंक मई या जून का महीना था, मैंने 140 रुपए में खरीदा है। और कंटाड़ा आ गया था मुझे, सच बता रहा हूं। ये देखो, ये देख लो, मई के महीने में, इसी दिनों के आसपास ये 140 रुपए में मेरी खरीदी है। और ये चले ही नहीं, पागलों की तरह पड़ा था। आप देख लो, पूरे एक साल में कुछ नहीं हो रहा है इसमें। तो आपने बेच दिया कि रखा था? पड़ा है मेरे पास आज भी। वाह, कमा लिया ना बाकी। देखो मैम, यही चीज मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं। जब ये शेयर 2000 का हो जाता है तो हर कोई लेने जाता है। अच्छी कंपनी, अच्छे फंडामेंटल्स वाली कंपनी आपको अगर आज डिस्काउंट के रेट पे मिल रही है और आप उसे नहीं ले रहे हो, तो गलती आपकी है फिर। ये शेयर मैंने खरीद लिया, और मुझे पता था कि अभी सस्ता मिल रहा है, लेकिन कंपनी अच्छी है, एसपीजी में पास है, और आगे चल के धमाका कर देगा। आपको पता है रिसेंटली ये कहां तक गया है? ये देख लो, दिवाली पे इसका भाव 2700 रुपए पहुंच गया था। तो आपने बेचा क्यों ओहो। नहीं फिर? मैम मुझे पता है ये शेयर एक दिन 10,000 का होगा। हेलो। मैं ऐसे क्यों सर? मैं आपको यही चीजें आने वाले दिनों में सिखाऊंगा बेटा, कि कैसे एक ऐसा शेयर ढूंढा जाए
जो आने वाले 3 साल में 5 साल में धमाका कर दे। मैंने इसीलिए तो कहा था कि आज का सेशन मिस मत करना। आज के सेशन में ही तो ये सब चीजें आपको समझ में आएंगी। लोग पागल होते हैं, भाई 100 रुपए वाला शेयर 130 140 हुआ, बेच दिया। अरे यार, उसका फ्यूचर तो देखो। मैं आपको कितने एग्जाम्पल दे सकता हूं, एक और शेयर दिखाता हूं आपको, मैं बहुत मजा आएगा आपको आज। सर आपको वो कैसे पता चलता है कि भाई ये आगे जाके बढ़ेगा? मैम वही चीज आपको सिखाऊंगा, अभी बता दूंगा तो फिर काम कैसे चलेगा मेरा भाई। बराबर। सिखाना है मुझे, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे ना मैम। अगर आपको मिडवे मैंने सारी चीजें दे दी तो आपका प्रोसेस मिस होगा। आप सोचो, बिना एसपीजी एनालिसिस किए अगर मैं आपको बोलूं कोई कंपनी का शेयर खरीदना है, तो आप वही गलती करोगे जो अभी तक आप कर रहे थे। हाँ सही बात है। किसी के कहने पे शेयर खरीद लिया। मैं वही आपसे नहीं करवाना चाहता। मैं आपको ट्रेन करना चाहता हूं कि आप शेयर ढूंढ के मुझे दो। अशोक सर देखो, ये शेयर मुझे लगता है जो आने वाले समय में बहुत भागेगा। एक और शेयर दिखाता हूं। ये शेयर मैंने 1 साल पहले लिया 130 रुपए के भाव पे, और ये भी पागल है, ये चल ही नहीं रहा था। और जो इसमें पिछले 3-4 महीने में गेम हुई है, मेरे पास 1000 क्वांटिटी पड़ा है ये शेयर। ये देखिए क्या भाव है। जून 2024 में ये शेयर 130 रुपए का था। ये शेयर आपको अजीब लगेगा, पिछले कई सालों से इसी रेंज में फंसा है। देखो 2022 में भी वहीं पे पड़ा था। अब पिछले 3 महीने का खेल देखो सिर्फ। ये देखो तारीख 14 नवंबर 160 रुपए, और 27 दिसंबर को ये उस दिन 319 रुपए तक गया था। ये मेरे पास 1000 क्वांटिटी पड़े हैं। बेटा मैं आपको यही सब चीजें सिखाने वाला हूं, कैसे कोई शेयर ढूंढा जाए जिसका बहुत बढ़िया फ्यूचर है, जो आने वाले समय में इतना बड़ा धमाका करेगा। वेल्थ तो ऐसे ही बनेगी ना। आप अगर सोच रहे हो कि रोज खरीद के रोज बेच के आपका वेल्थ बन जाएगा, तो आप गलत हो बेटा। मैं उन्हीं झमेलों से आपको निकालना चाहता हूं। मैं आपको, आपकी जिंदगी में आपने अगर एक शेयर ऐसा ढूंढ लिया तो आपकी लाइफ पलट सकती है। एक इन्वेस्टर की थिंकिंग कैसे काम करती है, मैं आपको अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूं। एक और शेयर आपको दिखाता हूं, जो मेरे पास पैसे की कमी होने के कारण मैं बहुत कम क्वांटिटी खरीद पाया। अगर लिया होता तो मेरा मतलब आज की डेट में मुझे कोई काम करना की जरूरत ही नहीं थी। देखना चाहेंगे आप लोग? हाँ सर दिखाओ। 2014 में जब मोदी साहब गवर्नमेंट में आए तो उनकी सबसे बड़ी योजना कौन सी थी, मुझे बताओ। आवास योजना। नहीं, उससे भी बड़ी योजना जो उन्होंने सबसे पहला काम किया पूरी कंट्री में। स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान। उन्होंने शौचालय बनवाए, बरोबर। अब शौचालय बनेगा तो उसमें क्या यूज होंगे? सिरामिक और कमोड्स। हाँ। शौचालय सर। बनेगा तो कमोड तो चाहिए ना। तो कमोड बनाने हम्म। वाली कंपनी है सेरा सैनिटरी वेयर। सेरा के कमोड्स आते हैं। आपको सिर्फ 5 साल में इस कंपनी ने क्या जादू किया उसका धमाका दिखाता हूं। देखो मोदी साहब जब गवर्नमेंट में आते हैं, मई 2014 में ये शेयर कितने का था देख लो, 1100 रुपए। ठीक है, और आप देख लीजिए 1100 वाला शेयर 9,500 का हो गया।
ओह शिट। उसके बाद जो उनका दूसरा टर्म आया, सर ये 10-15 भी लेके रखे होंगे, उसको भी प्रॉफिट हुआ होगा। मैम वही बोल रहा हूं। उसके बाद जब मोदी जी दूसरी बार गवर्नमेंट में आए 2019 में, तो उसके पहले जो इन्होंने 19 में। कहा आवास योजना, ठीक है, हम्म। तो उनकी सरकारी कंपनी है एनसीसी, नेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी। अब इसका आप सिर्फ पिछले 5 साल का परफॉर्मेंस देख लो, आपका दिमाग घूम जाएगा। एनसीसी शेयर प्राइस, आप देखिए ये शेयर 17 रुपए का था 2020 में, 17 गुना वैल्यू बढ़ी है। सोचो किसी ने सिर्फ 1000 शेयर भी खरीद के रख दियो ना, 17 रुपए का शेयर है, 17,000 रुपए लगाने हैं। हम्म। इन कंपनियों की खूबसूरती क्या थी, सस्ता होने के साथ साथ ये कंपनी एसपीजी में भी पास हो रही थी। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि कौन सी कंपनी एसपीजी में भी पास है और कीमत भी सस्ती मिल रही है, डिस्काउंट पे मिल रही है। और शेयर की प्राइस पे मत जाना भाई ये 25 रुपए का शेयर है या 500 रुपए का शेयर है। मैंने सेरा जब खरीदा तो 1100 रुपए का शेयर था वो, लेकिन मैं उसके पीछे नहीं गया कि जो शेयर मुझे 10 रुपए का मिले मुझे वो खरीदना है, नहीं। मैंने शेयर वो खरीदा जिसका सेक्टर पी ज्यादा था और टीटीएम पी कम था। हाँ। अब बात को समझो इधर, ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा। अगर कोई चीज अच्छी है, अंदर से मजबूत है, फंडामेंटली स्ट्रांग है और सस्ते पी पे मिल रही है, तो आज नहीं तो कल, 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में वो इस रेट पे पहुंचेगा। अगर कोई 26 वाली आइटम को 47 बनना है तो ऑलमोस्ट डबल तो होना है। हम्म। अब आप बैंक में एफडी करवाओ तो कितने टाइम में पैसे डबल होते हैं, 7.5 साल में। लेकिन शेयर्स में ऐसा नहीं होता। शेयर्स में आपको वैल्यू मिल जाती है बहुत जल्द, हार्डली 1-1.5 साल 2 साल में ये ठक करके ऊपर भाग जाएगा। यही शेयर 3,000 का हो जाएगा। फिर आप किसी को भी बोल सकते हो देख मैंने बहुत सस्ते में खरीद लिया था। आज का इंपॉर्टेंट पॉइंट यही था बेटा कि आपने एसपीजी कर लिया तो पता चल गया कि भाई शेयर बढ़िया है, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको भाव भी सस्ता मिल रहा है, यानी प्रोडक्ट अच्छा कम कीमत पे मिल रहा है, तो मतलब उससे बेटर क्या ही हो सकता है आपके लिए। क्लियर है बेटा। किसी को डाउट? नो सर, क्लियर। नहीं सर। मैं फिर से पूछ रहा हूं, आप निश्चिंत होकर अपने डाउट पूछिए बेटा, मैं आप ही के लिए हूं यहाँ पे। देखो सीमा बेटा, आपका क्वेश्चन है कि टीटीएम पी कितना होना चाहिए। मैं फिर से बता देता हूं, सेक्टर पी से कम होगा चलेगा, उसके बराबर होगा तो भी चलेगा, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। उससे ज्यादा होगा तो आप नुकसान में आएंगे। मैं ये आपको दिखाता हूं कैसे एक महंगा शेयर खरीदने से लोग फंस जाते हैं। आइए टाटा एलेक्सी का ही एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। क्या हो रहा है, एक सेकंड। सर एक बात पूछनी थी। पूछिए बिंदास।
सर जैसे एचपीजी में कोई कंपनी पास हो गई पर टीटीएमपीई में और उसमें सपोज फेल हो गया, मतलब ज़्यादा या ज़्यादा हो गया, तो फिर क्या करने का, या वैसा वर्षा हो गया, मतलब मैं आपको बताता एचपीजी हूँ, में यानी फेल। यानी एसपीजी में पास है और सेक्टर हाँ पी से ज्यादा महंगा बिक रहा है, हाँ। तो चुप करके घात लगा के बैठो, इंतजार करो। मतलब उसको बेचना नहीं है, मैं पकड़ के रखना है ना। बेचना नहीं है, मैं बेचने की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। आपको अभी तो ओके। पहले लेना पड़ेगा ना बेचने से पहले। हाँ हाँ तो वही अब सर। मैं, अगर कोई शेयर सेक्टर पी से ज्यादा महंगा बिक रहा है, शेयर हम्म। अच्छा है, एसपीजी में पास हो गया, हाँ लेकिन उसका सपोज टीटीएम पी है 55 और सेक्टर पी चलता है 45, तो हमको कूद के खरीद नहीं लेना है, हमको चुप करके बैठना है, इंतजार करना है। ठीक है। उसकी कीमत आएगी, हम तब खरीदेंगे। ओके। आपको एग्जाम्पल देता हूं, गरुड़ होता है ना, बाज कहते हैं उसको, बड़ी साइज का वल्चर। वो हाँ सर वल्चर। वो जंगल में शिकार करने पूरा दिन नहीं निकलता, वो ऊपर चट्टान पे बैठा रहता है। जब परफेक्ट रेंज में आ जाता है ना शिकार, तब वो एक बार जंप मारता है और जाके पकड़ लेता है। अब आपको दिखाता हूं, देखो ये क्यों गिरा और ये क्यों और ज्यादा गिरेगा। ध्यान से देखो, ये टाटा एलेक्सी का शेयर 6,000 का शेयर हो गया, ये किसी जमाने में 10,000 का शेयर था, और आज देख लो, मैं क्यों बोलता हूं इसमें खतरा है। देखो इसका टीटीएमपी कितना है, 48.89। और इसका सेक्टर पी कितना है। 37.02। तो मुझे 37.02। अभी वेट करना है इसको, ये 5,000 आ जाए तो पक्का ले लूंगा। ये 5,000 आ जाए ना तो मैं पक्का खरीदूंगा इसको। ओके। 5,000 पे आएगा तो फेयर वैल्यू पे आ जाएगा। आज तो जो सर ये 5,000 कैसे, 5,000 कैसे नक्की किया, मतलब 5,000 ही, हाँ। मैं यहां से ये दस परसेंटेज से गिन दस रहा हूं ना, परसेंटेज का देखो डिफरेंस है। देखो इधर देखो, 11%। 48.89 और ये 37, ठीक है। तो आप परसेंटेज वाइज हम्म। देखोगे ना, तो आपको 11। लगभग 12% दिख रहा है। हम्म। अब 48 से 37 लाने के लिए मुझे सिर्फ 12% नहीं, मुझे 48 का 12% वाला सेटअप चाहिए। तो उस हिसाब से 6,900 वाला शेयर है, तो उसमें से मुझे अप्रोक्सीमेटली 200 रुपए और गिर जाए तो मेरा परसेंटेज बनेगा। ये सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है माइंड की, और कुछ नहीं है। तो जैसे ही ये 6,300 350 वाला 5,000 के आसपास आएगा, तो ये सेक्टर पी के बैच में हो जाएगा। देखो 37 का 38 हो ना, मैं तो भी ले लूं भाई, चलो ठीक है। मैंने आपको बोला था ना भाई, हम फ्लैट खरीदने जाते हैं, तो कोई अगर पीस हो गार्डन फेसिंग, तो उसके पैसे हम थोड़े ज्यादा देने को तैयार हो जाते हैं, या किसी की बालकनी बड़ी हो तो हम पैसे थोड़े ज्यादा देने को तैयार हो जाते हैं। पायल मैम, जो आप क्वेश्चन बोल रहे हो कि हम उसको पहले बेच दें और बाद में खरीदें, वो सिर्फ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के शेयर में होता है, सभी शेयर्स में ये पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए पहली चीज बड़ा पैसा चाहिए और बड़ा जिगरा चाहिए, क्योंकि भाव कब कम होगा ये मुझे नहीं पता। ये 10,000 से 6,000 आया और एक दिन 5,000 भी आएगा, लेकिन जैसे मैं तय नहीं कर सकता कि बढ़ेगा कब, उसी तरह से मैं तय नहीं कर सकता कि गिरेगा कब। लेकिन इस तरह से हाईली महंगे शेयरों में जब गिरावट आती है तो ताबड़तोड़ आती है। मैं आप उसको एक और एग्जांपल दिखाता हूं, और वो गिरावट में लोगों की जिंदगी का पैसा खत्म हो जाता है। सर तो जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, तो वो मतलब अभी और भी गिर सकता है ऐसे। उसका सेक्टर पी और टीटीएम पी देख के हम डिसीजन ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक ही मिनट बचा है, सेशन जैसे ही खत्म हो प्लीज इसी लिंक से रीज्वाइन करेंगे। सर रिलायंस का 24 टीटीएमपी है और सेक्टर कुछ 16 का राउंड है। 2 मिनट में देख लेते हैं सर, बस सेशन री स्टार्ट हो
मैं देख लेता हूँ आपके साथ, ठीक है।